जब लोग पंच परमेष्टि भगवान की जय। दास सांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल में उपस्थित सभी स्वाध्यायी भाई बहनों, आज आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ में मार्गणा स्थान में आश्रव प्रकरण का पुनः आपको अध्ययन कराया जाएगा। तो हम चलते हैं मंगलाचरण के साथ आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ में मार्गणा स्थान की प्रकरण में। पणमीय सुरेंद्र पूजिय पय कमलम बड्डमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम वोच्छे हम सुणः भवीय जना। पच्चय सत्तावन्नम अर्थात 57 प्रत्ययों को यानी 57 आश्रवों को कहने की प्रतिज्ञा लेकर आचार्य श्री श्रुत मुनि ने वर्धमान भगवान महावीर के चरण कमलों में नमन किया और हम सब के लिए संबोधन प्रदान किया कि हे भव्यात्माओं, मैं 57 आश्रव के बारे में कहूँगा, उसको आप सुनहा, अच्छे से आप सावधान चित्त होकर के सुनिए। आपने लगातार 2 महीने से सुना है आश्रव का प्रकरण। गुण स्थानों के अंदर मुख्य रूप से अब आपको मार्गणा में आश्रव का प्रकरण बताया गया। जो कल हमने आपको 4 मार्गणाएं पूर्ण कराई हैं, फिर भी चूंकि ये थोड़ा सा गणित का प्रकरण आता है तो आश्रव को लेकर के जो मन के अंदर उथल पुथल रहती है कि हम कब कितने आश्रवों को अपने पास में बुलाते हैं, अर्थात कितने आश्रव हमारी आत्मा के साथ आकर के जुड़ते हैं। ये प्रकरण प्रारंभ हुआ आश्रव त्रिभंगी की गाथा नंबर 24 से। हमने गाथा इसलिए कहा कि प्राकृत के आर्या छंद में ये श्लोक हैं तो इनको गाथा छंद कहा है। इसलिए इसके अंदर भी आचार्य श्री श्रुत मुनि ने 4 घातिया कर्मों को नष्ट करने वाले, केवल ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पदार्थों को जानने वाले ऐसे भगवान महावीर को नमन करके और मार्गणाओं में आश्रवों को कहने का संकल्प किया, अपना उद्देश्य बताया। आज मैं आपको गति मार्गणा के बारे में बताऊंगी, तो थोड़े थोड़े नोट्स आप तैयार कर लें। जब हम मार्गणा के प्रकरण में पहुंचे तो सबसे पहले हमने आपको 14 मार्गणाओं के नाम बताए। पहले तो मार्गणा क्या है, यानी जिन परिणामों के द्वारा अथवा जिन पर्यायों में जीव का अन्वेषण यानी खोज किया जा सके उसको कहते हैं मार्गणा। मार्गणा का मतलब अन्वेषण, खोज, ढूंढना। तो जीव का अन्वेषण करना ये कहलाता मार्गणा। और फिर मार्गणा के भेद, मार्गणा कितनी है? 14 मार्गणा गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहारक। ये 14 मार्गणा है। इनमें जीव की खोज करना प्रारंभ किया ग्रंथकर्ता ने। उसमें पुनः आगे की श्रृंखला में गति, इंद्रिय आदि मार्गणाओं में जीवों की खोज करने से पहले पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों का वर्णन किया। तो इसके अंदर पर्याप्त और अपर्याप्त का स्वरूप नहीं बताया, लेकिन
हमने आपको इसमें बताया था कि पर्याप्त जीव किसे कहते हैं? जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं, जैसे घड़ा, वस्त्र आदि जो अचेतन द्रव्य हैं वह पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकार के होते हैं। कोई घड़ा बन रहा है, जब तक पूरा नहीं हुआ तो उसे कहते हैं अधूरा है, अपूर्ण है, और जब पूरा हो जाता तो उसे कहते हैं पूरा हो गया, अच्छा हो गया, बन गया। तो ये पूर्णता और अपूर्णता दो प्रकार की जैसे अचेतन द्रव्यों में होती है, इसी प्रकार से पर्याप्त और अपर्याप्त इन दोनों नाम कर्म के उदय से युक्त जीव भी पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकार के होते हैं। तो जो पूर्ण हो जाते हैं वो पर्याप्त कहलाते हैं, जो अपूर्ण होते हैं वो अपर्याप्त कहलाते हैं। पूर्णता मतलब क्या? पूरा शरीर धारण करना ही पूर्णता नहीं है। जब जीव गर्भ में गया या उसका समुच्छन जन्म होने लगा, उससे पहले उस जीव में आप इस तरह से जान सकते हैं कि जीव जिन आहार वर्गणाओं को ग्रहण करता है, आहारक वर्गणाओं को, कर्म नो कर्म रूप आहारक वर्गणाओं को ग्रहण करता है, उन वर्गणाओं को खल रस आदि रूप से, खल माने कठिन भाग, कड़ा भाग, हड्डी आदि रूप से, रस भाग माने खून, पीप, पसीना आदि रूप से परिणमाने की जो जीव की शक्ति है उसके पूर्ण हो जाने को पर्याप्ति कहते हैं, और वह जब तक पूर्ण नहीं होता उसको कहते हैं अपर्याप्ति। अब इसको इस तरह से लिया था कि जैसे जीव कोई गर्भ में गया, बुलबुला बना, और उसमें जब तक आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन इन रूप परिणमन करने की शक्ति नहीं आ जाएगी तब तक आगे वह बुलबुला बढ़ेगा नहीं। तो बस वह शक्ति आने के बाद फिर शरीर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बस उस शक्ति का नाम है पर्याप्ति, और नहीं पूर्ण हुई वहीं वो मर गया तो उसका नाम है अपर्याप्ति। तो 6 भेद भी इसके बता दिए, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। फिर अपर्याप्त जीवों के 2 भेद बताए थे, निर्वृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। जिनकी पर्याप्तियां ना तो पूर्ण हुई हैं और ना होंगी, और पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले पहले ही उनका मरण हो जाएगा। अपनी आयु काल में वे कभी भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे उससे पहले। उनको कहते हैं लब्धि पर्याप्तक जीव। जो एक श्वास में 8-10 बार वाली बात है, यानी क्षुद्र भावों को धारण करने वाले जीव लब्धि पर्याप्तक कहलाते हैं। और निर्वृत्त पर्याप्तक किसको कहते हैं? जिनकी पर्याप्ति अभी तो पूर्ण नहीं हुई, लेकिन अंतर मुहूर्त के अंदर जिनकी पर्याप्ति नियम से पूर्ण होने वाली है, उनको कहते हैं निर्वृत्त पर्याप्त। ये सैद्धांतिक परिभाषाएं हैं। अब जो है आगे हम चले तो पर्याप्त अपर्याप्त जीवों में होने वाले आश्रव और नहीं होने वाले आश्रव, ये सब हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले फिर गति मार्गणा में आते हैं। 4 गतियां हैं गति मार्गणा के अनुसार, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो नरक गति के अंदर एक पहले नरक से लेकर 7 नरक तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है अपने अपने निमित्त कारणों के मिलने पर। तो नरक गति में आश्रव जो बताए, तो प्रथम नरक में नारकियों के स्त्री वेद, पुरुष वेद, आहारक द्विक, औदारिक द्विक, इन 6 के बिना 51 आश्रव बताए हैं, और उसके अंदर 4 ही गुण स्थान होते हैं। नरक में गुण स्थान 4 होते हैं। अब इसके चार्ट को आप लोग देखना कि किस प्रकार से पहले नरक से लेकर और 7वें नरक तक की व्यवस्था क्या है। इसमें एक बात बस केवल विशेष बताई गई है कि सम्यक्त सहित कोई जीव मरण किया और उसके पहले नरक की आयु बंध गई है, ऐसे बद्धायुष्क जीव को केवल पहले नरक तक ही जन्म माना गया है, यानी पहले नरक तक ऐसे जीव जा सकते हैं, वरना जो सम्यक दृष्टि है वो कभी नरक में नहीं जाते हैं। लेकिन नरक में जाने के बाद उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, ये बात कही है। तो सब नरकों में 4 गुण स्थान
और 51 आश्रव माने गए हैं। 51 आश्रव में आपको बताया गया कि स्त्री वेद, पुरुष वेद, आहरक दिक, औदारिक दिक, इन 6 को छोड़ दिया गया, क्योंकि नरक में वैकृतिक दिक ही होता है। तो औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र का योग छोड़ दिया गया, आहरक का योग, आहरक मिश्र का योग छोड़ा गया, स्त्री वेद और पुरुष वेद, इन 6 को छोड़ा, क्योंकि वहां पर केवल नपुंसक ही होते हैं नरकों में। ये बात आपको ध्यान देना है। और प्रथम नरक में चतुर्थ गुण स्थान में ही कारमान और वैकृत मिश्र ये 2 आश्रय होते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य सम्यक सहित मर करके केवल प्रथम नरक तक ही जा सकते हैं। इसलिए आपको ये कुछ विशेष बातें नरक गति के अंदर बताया है। द्वितीय नरक से 7वें नरक तक इसी प्रकार से 51 ही आश्रय हैं। केवल वहां अंतर ये है कि अविरत यानी चतुर्थ गुण स्थान में वैकृत मिश्र और कारमान नहीं होता है, तो क्योंकि इन दोनों की विच्छुत्ति मिथ्यात्व गुण स्थान में ही हो जाती है। तो इनके पूरे चार्ट हम आपको बता चुके हैं। तो इसका रिवीजन करने के लिए आपको गणित ज्ञानमती यूट्यूब चैनल में उसके अंदर जो पिछले प्रवचन है उनको सुनना पड़ेगा। आज मैं आपको केवल गति मार्गणा का ही रिवीजन करा रही हूं। तो नरक गति का ऐसे हमने संक्षेप में आपको बताया है कि इसमें 4 गुण स्थान के अनुसार 7 नरकों की व्यवस्था को आप जान लीजिएगा। उसके बाद में आते हैं तिर्यंच गति माने पशु गति में। इसमें कितने आश्रय होते हैं? इसमें होते हैं आश्रय 53। 57 आश्रय के नाम तो बिल्कुल आपने रट लिया होगा कि 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग। अब इन्हीं में से कहीं घटाते हैं, बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता है। कहाँ कितने घटाए? तो तिर्यंचों में नरकों में 51 आश्रय थे और तिर्यंचों में 53 आश्रय। इसमें केवल 4 निकले, वैकृत दिक और आहरक दिक, यानी वैकृत का योग, वैकृत मिश्र का योग, आहरक का योग, आहरक मिश्र का योग। ये 4 घटाने से 57 में से 4 घटाए तो बचे 53। 53 आश्रय में ही आपको गुणस्थान घटाना है। तो तिर्यंचों में कर्म भूमि या तिर्यंचों में 5 गुण स्थान होते हैं। जैसे हाथी, शेर, इन लोगों ने अणुव्रत भी धारण किया सम्यक दर्शन के साथ साथ। तो ये उदाहरण है 5 गुण स्थानों तक का। और जो भोग भूमिया तिर्यंच होते हैं, भोग भूमिया तिर्यंचों के 52 आश्रय बताए हैं। 52 आश्रय कैसे? एक नपुंसक वेद उसमें से निकाल दिया गया है। यानी भोग भूमि में केवल स्त्री और पुरुष, आर्य और आर्या के नाम से होते हैं। तो इनमें 5 आश्रय निकल गए, आहरक दिक, वैकृत दिक और एक नपुंसक वेद। 57 में से 5 निकले तो 52 बचे। और भोग भूमि के अंदर 4 ही गुण स्थान होते हैं और कर्म भूमि या तिर्यंचों में 5 गुण स्थान होते हैं। और इसके साथ में आया था कि गाथा नंबर 30 के अंदर कि लब्ध पर्याप्त तिर्यंचों के 42 आश्रय होते हैं। 42 आश्रयों में 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति और 23 कसाय। 23 कसाय में से पुरुष वेद और स्त्री वेद को छोड़ दिया गया, यानी लब्ध पर्याप्त जो हैं वो नपुंसक वेदी ही होते हैं। और इनके साथ में 2 योग यानी आहरक मिश्र और कारमान का योग, ऐसे ये 42 आश्रय होते हैं। इनमें 15 आश्रय नहीं होते हैं। तो ये तिर्यंचों में आपको 5 और 4 गुण स्थानों का भेद जानना है। तो ये विशेष बात है कि कर्म भूमिया तिर्यंचों के 5 गुण स्थान और भोग भूमिया तिर्यंचों के 4 गुण स्थान और लब्ध पर्याप्त तिर्यंचों के एक केवल मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है, क्योंकि लब्ध पर्याप्त ये सबसे क्षुद्र भावों को धारण करते हैं। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले लब्ध पर्याप्त तिर्यंच जीव कहलाते हैं। तो कर्म भूमिया तिर्यंचों में आश्रय व्यवस्था जो बताई है 53 आश्रयों में से उनको घटित किया गया है 5 गुण स्थानों के अंदर। इसका भी आपको पिछले प्रवचन सुन करके या जो आपने मेरे प्रवचनों के अनुसार जो चार्ट बनाया होगा या कोष्ठक इसके अंदर पुस्तक के अंदर बने हुए भी हैं,
उनको पढ़ करके आपको रिवीजन कर लेना है। भोग भूमिया तिर्यंचों में 52 आश्रव के अनुसार इसमें पूरा हमने चार्ट आपको बोल बोल करके बनवाया है कि किसमें कितने आश्रव, तो उनको आप लिख लीजिए। प्रश्नोत्तर बना करके आप लिखेंगे जब, तो आपके जहन में ज्यादा अच्छे से बैठ जाएगा। अब तीसरी गति मनुष्य गति। मनुष्य गति जो गाथा नंबर 31 से चालू होती है, तो मनुष्य गति में 55 आश्रव बताए। मनुष्य गति में सबसे ज्यादा आश्रव बताए हैं, केवल एक वैक्रिक दिक् को छोड़ दिया गया, क्योंकि वैक्रिक का योग, वैक्रिक मिश्र का योग, ये जो हैं ये देव और नारकियों के ही होते हैं। और बाकी पूरे 55 आश्रव, तो इन दो को छोड़ करके और 55 आश्रव मनुष्य गति में होते हैं। और सामान्य से मनुष्यों में 14 गुण स्थान होते हैं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। तो 14 गुण स्थान के अंदर हमने आपको पूरे आश्रव का प्रकरण बताया है। अब मनुष्यों में भी भोग भूमिया मनुष्य भी होते हैं, तो भोग भूमिया मनुष्यों में 52 आश्रव हैं। 52 आश्रव वैक्रिक दिक् छूट गया, आहारक दिक् छूट गया, और नपुंसक वेद जैसे तिर्यंचों में छूटा था। इसी तरह से ही 5 आश्रव को छोड़ करके 52 आश्रव भोग भूमिया मनुष्यों में होते हैं। भोग भूमि में कैसे उत्पन्न होते हैं? किसी कर्म भूमिया मनुष्य ने खूब आहार दान दिया, मनुष्य आयु को बांध लिया और सम्यक दर्शन उसके बाद हुआ, तो ऐसे बद्धायुष्क मनुष्य आयु वाले जाकर के भोग भूमि के मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। जैसे आपने राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती का कथानक सुना होगा भगवान ऋषभ देव के पूर्व में, कि उन्होंने खूब आहार दिए, लेकिन उनका मरते समय मिथ्यात्व हो गया और उन्होंने पहले से ही भोग भूमि की मनुष्यायु का बंद कर लिया था। ये विशेषता इसके अंदर है। तो इसमें 52 आश्रव यानी 5 को छोड़ दिया। और तीसरी विशेषता लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों में तिर्यंच के समान 42 आश्रव। 42 में क्या 15 आश्रव छूटे हैं, तो इनको भी ध्यान जरूर रखना है। कौन कौन से 15 छूटे हैं? आहारक दिक्, वैक्रिक दिक्, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, एक औदारिक का योग, स्त्री वेद और पुरुष वेद। इन 15 को छोड़ करके 42 आश्रव मनुष्य गति में होते हैं। तो सामान्य से मनुष्य गति में गुणस्थान 14 होते हैं, तो 14 के 14 गुण स्थानों में पूरा आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति हमने आपको बता रखी है। और इसमें बताया है कि आहारक मिश्र जो है, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग यानी आहारक दिक्, ये केवल 6ठे गुण स्थान में ही आता है। तो इस तरह से मनुष्य गति के आश्रव को, और इनमें सब में आपको जहां भी 9वां गुण स्थान आएगा, 9वां गुण स्थान केवल मनुष्यों में ही आएगा, क्योंकि 5 के बाद गुण स्थान जो है वो मनुष्यों में ही मिलेंगे। तो मनुष्यों के अंदर 9वें गुण स्थान के अंदर थोड़ा सा 6 भाग जो दिए हैं, उनके आश्रवों का जरूर जरूर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद चौथी गति देवगति। देवगति जिसके लिए सब लोग चाहते हैं कि हम देवता बन जाएं, क्योंकि देवताओं में बड़ा सुख है। परंतु देवताओं के ये जानना है कि उनके गुण स्थान 4 ही होते हैं। और ये गाथा नंबर 32, 33 और 34 के अंदर इसका अच्छे से खुलासा किया है। देवों में आहारक युगल यानी आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, औदारिक युगल, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और नपुंसक वेद, ये 5 आश्रव नहीं होने से इनके 52 आश्रव होते हैं। मूल चीजों को जरूर ध्यान रखना। और देवों में केवल पुरुष वेद और स्त्री वेद, ये 2 ही वेद होते हैं, वहां नपुंसक नहीं होते हैं। नपुंसक वेद नरकों में होता, केवल वहां नपुंसक ही रहते हैं। और तिर्यंचों में 3 ही वेद होते हैं और मनुष्यों में 3 ही वेद पाए जाते हैं। इनमें देवताओं में 4 प्रकार के देवता बताए गए, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। तो इन चारों की अलग अलग प्रकार से
यहाँ पर गुणस्थानों को बताया है और ये बताया कि कल्पवासी देवों से ऊपर 16 कल्पों से ऊपर जो 9 ग्रैवेक 9 अनुदिश आदि 5 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान हैं, इनके देव 9 ग्रैवेक में तो मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं, लेकिन 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में केवल सम्यक दृष्टि ही जाकर के जन्म लेते हैं और वहां के सभी देव नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं और इनके चौथा गुणस्थान ही होता है। 4 गुणस्थान की बजाय इनके केवल चौथा ही होता है, बाकी सब में 1 से लेकर के 4 गुणस्थान तक होते हैं। तो इसमें पूरे भवनत्रिक देव देवी और कल्पवासी देवियों में आश्रव त्रिभंगी को पूरा घटित करके इसमें दिया गया है। और इसमें मैंने आपको विशेष रूप से बताया था कि कल्पवासिनी देवियों का जन्म प्रथम और द्वितीय इन 2 स्वर्गों में ही होता है, उसके आगे तृतीय से लेकर 16 स्वर्ग तक जन्म नहीं होता। वह नियोगी देव जो उनके होते हैं वो आकर के पहले और दूसरे स्वर्ग से ही अपनी देवियों को ऊपर के स्वर्गों में ले जाते हैं। ये हमने विशेष रूप से आपको इसके अंदर बताया था। तो इन आश्रव के प्रकरणों को आपको जानना है कि इनमें 51 आश्रव होते हैं देवों की अपेक्षा। सौधर्म स्वर्ग से 9 ग्रैवेक तक देव और देवियों में आश्रव के प्रकरण में बताया। गुणस्थान 4, देव देवियों का वेद अलग अलग होने से 51 यानी जो देवता है उनके पुरुष वेद और जो देवियां हैं उनके स्त्री वेद, इसलिए 51 आश्रव बताए गए हैं। तो हमने आज गति मार्गणा के अंदर पहली गति मार्गणा लिया। गति मार्गणा में चारों गतियों में आश्रव त्रिभंगी को, आश्रव रचना को, आश्रव अनाश्रव, आश्रव विच्छुत्ति के नाम से पूरा प्रकरण पूर्ण किया। यह आपका रिवीजन है और इस रिवीजन को, ये संक्षिप्त रिवीजन है, लेकिन इस रिवीजन को भी आपको ध्यान रखने से बहुत लाभ परीक्षा में हो सकेगा और आप अब अच्छे से परिश्रम करके और पूरा स्वाध्याय में समय लगाइए ताकि 12 तारीख को 12 अगस्त को इसी समय मध्याह्न में 3:30 बजे से पारस चैनल और जूम चैनल पर उपस्थित होना। लेकिन परीक्षा देने वालों को जूम चैनल पे आना पड़ेगा। उनके चैट बॉक्स में लिंक जाएगा, उस लिंक को क्लिक करने पर वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 20 प्रश्नों का क्वेश्चन पेपर, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, जो आप सही समझेंगे उसके अंदर आप टिक कर देना और वो सबमिट कर देना। तो कंप्यूटराइज व्यवस्था रहेगी, सबके प्रश्नों के उत्तर जांच करके कंप्यूटर बताएगा कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। तो आप इस प्रकार से आज के स्वाध्याय का यही सार समझना कि चारों गतियों में मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें 14वें गुण स्थान को प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में भी 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिगण साधुगण विद्यमान हैं, उनकी सेवा पूजा भक्ति करके और हम अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। जय लो दासांग मई जिनवाणी माता की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोग, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ धोग। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो दात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। अब पूजन भक्ति का कार्यक्रम